MCQ 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये पेपर जो कि कल होने वाला है, क्योंकि इसका एग्जाम 24 जून 2023 को निर्धारित किया गया है और उसी निर्धारित समय में इसका एग्जाम लिया जाएगा। सो उसके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलने वाला है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो हम क्या बताने वाले हैं इसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो आपको 70 to 80 मार्क्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी पेपर है MCQ 6। पहला क्वेश्चन देखिए है, डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप को डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस मार्केटिंग डिसीजंस। मार्केटिंग डिसीजंस लेने में जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो इसके बारे में आपको लिखना है। और आपको लिखना कैसे, ये तो आपको पता ही है, ये क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मिनिमम 5 पेज बताया गया था, तो आपको 5 पेज तो लिखना ही। अगर नहीं लिख पाएंगे 5 पेज तो 4 पेज एटलीस्ट आपको लिखना है। और क्वालिटी की बात की करें तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, मीनिंग, और उसके बाद उसका ब्रीफ, इसके बाद फिर उसमें एक्सप्लेनेशन आपको डालना है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग रिसर्च लिखना है तो सबसे पहले इस मार्केटिंग को 2 टर्म्स में बांट दीजिए, एक मार्केटिंग और दूसरा रिसर्च, और इसके बाद फिर सम अप करके एक मार्केटिंग रिसर्च का एक अच्छा सा डेफिनेशन इसमें पुट कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि इसमें जो फिलोसफर्स है उसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो हम पूरा ब्रीफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस का सेट है। सो आप क्वेश्चंस को मैं पढ़कर थोड़ा बहुत समझा दूंगा ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, गिव सुटेबल एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर्स। मतलब कुछ सुटेबल एग्जांपल देने हैं ताकि आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग के बारे में जो प्रोसेस होता है उसको आप समझा सके। ठीक है, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पेज या 4 पेज। ठीक है, अब यहाँ बताना है तीसरा क्वेश्चन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। मतलब प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और सर्विस में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विस मीन्स सेवा। प्रोडक्ट का मतलब ही गुड्स होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए कि प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, क्या मॉनेटरी टर्म्स में ये हमको वैल्यू दे सकता है, नहीं दे सकता है, ये सारा चीज है। ये भी 20 मार्क्स में आपको आएगा। क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा गया है, देख लीजिए। यहाँ तक डिफरेंशिएट पूछा है, इसके बाद पूछ दिया है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए बढ़िया से। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे MCQ 6 के पेपर में। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, डिस्कस द बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड देयर एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कि आप प्राइस कैसे निकाल सकते हैं और उसके क्या एडवांटेज है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है। तो ये भी आपको 20 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। जब आप पर्सनल सेलिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको ब्रीफ करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये पेपर जिसमें आपको मार्केटिंग कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो सारे तरीके के क्वेश्चंस इसी से अराइज होंगे, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, अगर आपने 12th का पेपर अच्छे से करा है, बीकॉम में मार्केटिंग का सब्जेक्ट अच्छे से करा है या सब्सिडरी पेपर में अच्छे से करा है, तो आपको इस पेपर में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार थ्रूली ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ जाइए, आपको नो डाउट 80 to 90% स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें ये था आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को एकदम मिलेगा ही मिलेगा। सो नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर में क्या है, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। देखिए प्राइसिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किया गया था स्लाइड में, लेकिन उसको पूछा गया दूसरे तरीके से था। देखिए
प्राइस डिटरमिनेशन से पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया यहाँ पर। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चंस को इंटरप्रेट दूसरे तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप रिलेटेड उससे लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ये जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं 20 मार्क्स के हैं। 9 नंबर देखिए, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पर्सनल सेलिंग। अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये जो रिपीटेड हो रहा है इसको आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये पेपर ही इसी का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। आपके जितने भी ब्लॉक्स है, जितने भी चैप्टर को ब्लॉक वाइज बांटा गया है, उसका सबसे जो कोर चीज है वो ये है, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इसके स्टेप्स को इन्वॉल्व किया गया है मैनेजमेंट प्रोसेस में, उसके बारे में पूछना है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, इसके लिए भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए जो शॉर्ट नोट से रिलेटेड है। ये शॉर्ट नोट से रिलेटेड क्या क्या है, ये सारे शॉर्ट नोट्स अगर आप करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 ही लिखना रहेगा, ठीक है। और अगर आप सारे कर लाएंगे तो आपको जो है शॉर्ट नोट्स का लिखने का एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, शॉर्ट नोट्स में आपको पेपर का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, मैक्स 2 पेज आप शॉर्ट नोट में लिखिए, ठीक है। क्योंकि अगर 2 लिखने के लिए बोला जा रहा है तो ये 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 मार्क्स, ठीक है। तो 2 पेज एनफ है, एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज एनफ है। मार्केटिंग रिलेशनशिप लिखना है, फंक्शंस ऑफ मिडलमैन लिखना है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग और अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या डिफरेंसेस है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है, सोशल मार्केटिंग क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 12th नंबर, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग आर इंटर रिलेटेड। ये एक स्टेटमेंट दिया है, अब स्टेटमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है और एक एग्जाम्पल भी दे देना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। इसके सुटेबल एग्जांपल्स आपको देने हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये देखिए, ये आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी देखने को मिला होगा और इसके चांसेस भी है कि ये भी दोबारा से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है इसमें आपको, और इसके काउजेज भी बताना है, और आपको इसके रेमेडीज, उपचार भी आपको इसमें बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट आर फैक्टर्स कंसिडर्ड इन डिजाइनिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इसके बारे में आपको क्या करना है, फैक्टर्स बताना है और उसका डिस्कशन आपको करके देना है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, डिस्कस इन डिटेल द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी। मार्केटिंग फिलॉसफी के इवोल्यूशन के बारे में आपको ब्रीफ देना है, बहुत ही मतलब जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं 2 पेज का ब्रीफ ही चला जाएगा इसमें। के बाद 1 पेज जो बचेगा आपको, उसमें आपको इसके क्या कहते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में लिखिए, फिर कंक्लूजन दीजिए। तो कंक्लूजन जब दीजिएगा तो आपका 1 पेज उसमें चला जाएगा, तो टोटल मिलाकर 4 पेज। 4 पेज एनफ है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो टोटल 5 करने हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 17 नंबर देखिए क्या है, एक्सप्लेन टोटल सिस्टम अप्रोच ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको लिखना है, ठीक है। ये भी 20 मार्क्स में पूछा जाएगा, 10-10 मार्क्स ईच, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू डिस्प्ले ऑफ रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइसेस के रूल्स आपको डिस्प्ले करने हैं, ये भी 2 पार्ट में पूछा गया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर न्यू प्रोडक्ट्स में अगर आपको फेलियर होता है तो आपको क्या क्या फीचर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज आपको बताना है। 19 नंबर में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस क्या है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या है, सॉरी। डिस्कस ब्रीफली द लीगल प्रोविजंस फॉर इट्स रेगुलेशन इन इंडिया। इंडिया में इसके लीगल प्रोविजंस क्या है, 2 तरीके से पूछा है, 20 मार्क्स का बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसको भी 2 तरीके से पूछा है 20 मार्क्स में।
मैं इस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी क्यों करा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत चल रही है, इस वजह से वेदर कंडीशन थोड़ी खराब है, इस वजह से इस सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल कम है और पेपर कल ही है। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग करके जाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इग्नू से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप ये इग्नू का जो ये सफर है आप अच्छे से तय कर सकेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।